हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज वीडियो की शुरुआत में ही एक बहुत ही क्यूटी सी गर्ल को मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है ना मेरी भतीजी, और अभी 2 साल की भी ये पूरी नहीं हुई है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो ये क्लिप मेरे पास मेरी सिस्टर ने भेजी थी, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये है परसों की वीडियो। तो शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं आई थी चाय बनाने के लिए। अब परसों की मतलब ये मंगलवार की वीडियो है, और मंगलवार को रहता है आरोग्य के पापा का फास्ट। तो ये कुछ अनार पड़े थे मेरे पास, तो मैंने कहा पहले छील के ये दे देती हूँ मैं, जब तक वो खाएंगे तब तक इधर चाय वगैरह बन जाएगी। तो अनार देखते ही फिर आरू ने कहा कि मुझे जूस पीना है। हालांकि ठंड हो रही है अभी, उसको मैं देती नहीं हूँ, लेकिन स्कूल से जब आता है ना तब नहीं मानता है। तो स्कूल के सामने ही जूस वाले भैया खड़े होते हैं ना, तो उनके यहाँ से ये पी लेता है। वो पहले मौसमियों का दिया करते थे, अब जो है संतरे के का जूस मिक्स करके देते हैं, तो वहाँ पे वो तो पी लेता है। और फ्रूट्स ना मुझे मतलब इस तरह से खाना ही अच्छा लगता है, जूस वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है। और अनार तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें होती है ना, इसको छीलना खाना। तो दूसरे के लिए तो कर देता है इंसान, अपने लिए नहीं करता। तो यहाँ पे आरुषि के पापा के लिए मैं इसको छील रही हूँ। तो ये 3 ही थे, तो 2 मैंने आरुषि के पापा के को दे दिया है, और बाकी आरू जिद कर ही रहा था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए एक का जूस बना देती हूँ। हालांकि एक अनार में बिल्कुल 1 घूंट जैसा ही जूस निकलता है, 2 घूंट जैसा ही, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए बना दिया था। तो ये देखिए एक जूसर है, ये जब आरू बहुत छोटा सा था ना, तो उसको जूस बनाने के लिए मैं मंगाया था, मैंने आरुषि के पापा ले आए थे। तो इसमें संतरे मौसमी और अनार का जूस बड़ी इजीली निकल जाता है, आपको छीलने विलने का कोई झंझट नहीं होता। इस तरह से बीच से कट करके आप रख के और प्रेस कर दो ना, तो सारा ही जूस स्क्वीज हो जाता है बड़े आराम से। तो बस इसमें ही रख के मैं बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन इसकी बस यही है कि इसमें 3 ही चीज़ का जूस बन सकता है, और बाकी सेब वगैरह अंगूर वगैरह का नहीं बनता। तो जब कभी उसका मुझे बनाना होता है तो फिर मेरे मिक्सर के अटैचमेंट में है वो, तो उससे मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर संतरे वगैरह का ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये जूस भी आरोग्य के लिए मैंने बना दिया है, और अब इसको धुल करके रख दूँगी। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था, जिस समय मैंने लिया था ना 5-6 साल पहले, ये कुछ 1000-1100 रुपये का था। अभी इस टाइम भी ये ऐसे ही होगा, 200-400 रुपये, चाहे कम ही हुए होंगे चाहे ज़्यादा ही हुए होंगे, 100-200। तो इस तरह का एक जूसर रख लो ना, तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे जूस वगैरह पीते हैं उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन हाँ, हाथ के हाथ आप इसको साफ़ करके रख दो ना, अटैचमेंट्स वगैरह में, नहीं तो फंगस लग जाता है। और चीनी मिट्टी का है तो थोड़ा सा इसको संभालना भी होता है। और ये देखिए मकर संक्रांति थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड है यहाँ नीचे, तो उसने ही मूंगफलियाँ और पट्टी वगैरह सब कुछ भेजी थी, जो तिल बुग्गे वगैरह होते हैं, तो वो वहीं रखा है। और अब शुरू होता है शाम का काम। तो शाम का काम करने में यहाँ पे सबसे पहले गैस थोड़ा बहुत क्लीन करनी हूँ, क्योंकि आरू स्कूल से आया था तो उसको खाना वाना गर्म करके दिया था ना, तो उसके बाद मैंने इसको एक बार साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं इस पे हाथ मार दे रही हूँ। हालांकि गंदा तो नहीं था, लेकिन आरोग्य के पापा का व्रत है तो उनके लिए चाय बनाऊंगी ना, इसलिए अपनी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन का की जो टोकरी है उसको भी खाली कर दिया है मैंने, उसके सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। और अब इस पे रखूँगी मैं चाय बनने के लिए। तो अभी तो मैंने फ्रूट्स दिए हैं खाने को, तो तुरंत तो चाय की भी ज़रूरत नहीं है, आधे घंटे बाद ही ज़रूरत लगेगी। तो उसके पहले मैं यहाँ पे सिंक में जो थोड़े बहुत ये बर्तन रखे थे ना, इनको वॉश कर ले रही हूँ। तो ये ना वो वही वाले बर्तन होते हैं, जैसे सुबह तो एक बार क्लीनिंग हो जाती है, तो उस समय जो मेजर बर्तन होते हैं ना वो तो क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ये वही वाले होते हैं जो दोपहर के बाद खाने के प्लेट होते हैं, या चाय पानी के बर्तन होते हैं, या जिसमें कोई चीज़ फ्रिज में करके रखी हुई होती है, वो दोपहर में हम कंज्यूम करते हैं।
और चाय का 1-2 बर्तन। तो यही सारे बर्तन होते हैं जिनको क्लीन करना होता है फटाफट से, तो थोड़े ही होते हैं। शाम को एक बार इनको मैं साफ़ करके किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करती हूँ। तो जैसे कि आज मंगलवार है, तो मंगलवार को लहसुन प्याज वैसे भी नहीं बनता, और आरोग्य के पापा का है व्रत, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बनेगी जो हम लोग मतलब आरोग्य के पापा आराम से खा लें। तो उनको सेवइयाँ बनाती हूँ मैं। गर्मियों में तो वो दही और पराठा खा लिया करते थे, तो अभी ठंड है ना, तो सिवई और रोटी या पराठा जो भी उनका मन होता है वो खाते हैं। कभी कभी तो दूध रोटी भी खा लेते हैं जब उनका नहीं मन करता तो। लेकिन आज सिवइयाँ बनाऊंगी। और वैसे तो सुबह की ना दाल रखी हुई थी, सुबह मैंने दाल बनाई थी, दाल चावल मतलब बनाया था आरू के लिए। तो वो दाल तो रखी हुई थी, लेकिन आरू ने ना साफ मना कर दिया कि दाल नहीं खाऊंगा, मैं रोटी सब्जी खाऊंगा। तो अब यहाँ पे मैं गोभी, क्योंकि फ्लोरेट्स वगैरह सब कुछ क्लीन करके मैंने रखे हुए थे, तो थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना रही हूँ। अगर मेरा होता तो मैं तो मतलब पराठे और चाय वगैरह भी अच्छे से खा लेती हूँ अचार से, लेकिन अचार भी नहीं खा सकते क्योंकि उसमें पता नहीं लहसुन वहसुन पड़ा होता है। और साइड में आप देख रहे हो तो कुछ लोगों के व्लॉग्स मैं भी देखती हूँ ना, तो बस वही चल रहा है। मैं साइड में देखती रहती हूँ, इस तरह से मेरा भी इंजॉयमेंट होता ही रहता है। और सब्जी भी कट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी गोभी ले ली है और ये इसमें आलू छोटे छोटे से कट कर रही हूँ। और बिना लहसुन प्याज के बिल्कुल ही सिंपल सी क्विक वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे आरू आ गया था, कुछ मुझसे मांग रहा है और शरारत ही कर रहा है, तो बीच बीच में ये आता रहता है मेरे पास। तो देखिए, सबसे पहले मैं सब्जी में कढ़ाई ही बनाने वाली, सब्जी में कढ़ाई नहीं, कढ़ाई में सब्जी ही बनाने वाली हूँ, ताकि मैं ये गैस फिर वापस से एक बार साफ़ कर लूँ। तो ये कढ़ाई में आपको नीचे कुछ दिख रहा होगा ना, तो वो घी था, क्योंकि सुबह ना इसी सेम कढ़ाई में मैंने मूंगफली और मखाने फ्राई किए थे आरोग्य के पापा के लिए। तो सेम कढ़ाई में ले लिया है मैंने सरसों का तेल, और इसमें खूब सारी मिर्ची डालूंगी मैं, क्योंकि तीखी ही बनाऊंगी थोड़ी सी। और मिर्चें मैं कैंची से कट कर रही हूँ, ये किचन की ही कैंची है, किचन की ही चीज़ें कट करने के लिए रखी है मैंने, इससे मैं कोई और काम नहीं करती हूँ। तो इससे मतलब पेपर वगैरह कुछ भी या कपड़े वगैरह कट नहीं होते, ये बस दूध के पैकेट काटने के लिए मैंने रख रखा है। और इस वाली सब्ज़ी में ना मेथी और अजवाइन का छौंक लगता है। और आप ना अगर सब्जियों में मेथी और अजवाइन का छौंक नहीं लगाते हैं तो एक बार लगा करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो वो मैंने लगा दिया है, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। बाकी ये जो गोभी, आलू, मटर, ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी हैं, और इनको थोड़ा सा ना भून भून के मैं पकाऊंगी। अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस इसको इस तरह से थोड़ा सा टर्न कर करके फ्राई करके ढक दूंगी मैं। और यहाँ पे देखिए, गोभी के टुकड़े ना मैंने बड़े बड़े से कट करे हैं, क्योंकि ये सब्जी मुझे और आरू को ही खानी है। जब आरोग्य के पापा के लिए बनाती हूँ ना, तो गोभियों को बहुत ही छोटा छोटा सा काटती हूँ, ताकि वो सब्जी में घुल जाएं और उनको नज़र ना आए, क्योंकि नज़र आता है तो फिर वो छाट छाट के निकालते रहते हैं। और मैं और आरू तो खा लेते हैं, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ी लंबी लंबी, मतलब मोटी मोटी बड़ी बड़ी ही कट की है। मुझे इस तरह की गोभियाँ ना अच्छी लगती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आटा निकाल रही हूँ मैं, आटा गूँथूँगी एक तरफ। तो देखिए, आटा मैंने गूँथ करके एक तरफ रख दिया है, और तब तक ये सब्ज़ी इस तरह से भुनी रही थी। और हल्का सा इस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी गोभियों पे दिखाया ना, इस तरह का हल्का हल्का सा क्रस्ट आ जाए, तब तक आपको इस सब्ज़ी को भूनना है। और उसके बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने डाला है सब्जी मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली डाली है, हल्दी तो डाल दी थी हमने पहले ही, और ये डाला है नमक। बस यही इतनी सी चीज़ें जाती हैं, और इन्हीं चीज़ों से ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन जाती है।
और यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ मैं सेवइयाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और सेवई ना मैं और आरू बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, मतलब मुझे तो पसंद ही नहीं है और आरू खाता ही नहीं है। बल्कि खीर मुझे अच्छी लगती है, खीर मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे हर मंगलवार को मैं बनाती हूँ ना, तो बस इतना ही बनाती हूँ कि एक कटोरी बस आरू के पापा के लिए हो जाए, और बाकी बच भी जाती है ना तो फिर वो रख के गर्म करो। फिर कई बार ऐसा हुआ है ना कि थोड़ा बहुत रख के फ्रिज में पीछे भूल भी गई हूँ तो फेंकना भी पड़ जाता है। तो नहीं ऐसा करना चाहती मैं, इसलिए मैं बहुत ज़रा सा बनाती हूँ, बस उनके लिए एक कटोरी। तो नीचे तले में थोड़ा सा पानी डाला था, एक घूंट जैसा, ताकि चिपके नहीं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद दूध डाल दिया है, तो दूध ना अभी बॉयल हो रहा है अच्छी तरह से। और बिल्कुल ही सिंपल वाला बनाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा तामझाम करती नहीं हूँ। और सब्जी यहाँ पे देखिए मेरी ऑलमोस्ट पक ही गई है, मतलब 70 से 80% तक पक गई है। तो अब इसमें ना टमाटर डाल देंगे। तो आलू गोभी मटर की ये वाली सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, इसमें एक घूंट भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता और बिल्कुल ही सिंपल सी ये बनाई जाती है। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा करके डालिए तो अच्छी बन जाती है। अगर लहसुन प्याज आप नहीं बना रहे हैं ना तो इस तरह से एक बार बनाइएगा। और यहाँ पे थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैं कट करूँगी इसमें डालने के लिए। और ये मैंने तो इसमें बस काजू बादाम और किशमिश वगैरह भी लिया है। और अगर आप चाहो तो नारियल वगैरह घिस करके भी आप डाल सकते हो। तो नारियल मेरे पास घिसा हुआ था नहीं तो मैंने डाला नहीं, खड़ा मैं डालती नहीं हूँ, काट के मैं डालती नहीं हूँ, ज़्यादातर घिस के ही डालती हूँ और घिसा वाला था नहीं। तो यहाँ पे देखिए दूध जब थोड़ा सा बॉयल हो गया ना तो इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने डाल दिए हैं और इनके साथ भी थोड़ा सा पका लूँगी। तो जब दूध को आपको जितना कढ़ाना है ना उतना कढ़ जाए, उसके 3 से 4 मिनट पहले आपको ये वर्मसिली जो है ना, ये रोस्टेड वाली है, सेवइयाँ बोलते हैं जिनको, ये आपको डालनी होती है। अगर आपने ऐसी ली है जो जो नॉन रोस्टेड होती हैं तो उसको आप ना घी में थोड़ा सा भून लो उसके बाद डालो। लेकिन मैं ये जो लेकर के आई हूँ ना ये रोस्टेड है, पहले से ही भुनी हुई है। तो बस अब जब मुझे ये उतारना है ना तो उसके 4 से 5 मिनट पहले ये मैंने इसमें डाली है, बिल्कुल ही पतली वाली वर्मसिली है ये। और ये डाल दिया है और साथ में ही चीनी भी डाल दिया है। तो किसी भी चीज़ में ना चीनी ज़्यादा देर तक डाल के नहीं पकानी चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल हो जाती है। मतलब शुगर सिरप उसका बनने लग जाता है ना तो वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसान भी करती है। तो चाय में भी कोशिश करें कि थोड़ा सा लास्ट में ही चीनी डालें, लेकिन आदत अब हमारी पड़ गई है तो फिर हम डाल ही देते हैं पहले से। तो खीर बस हमारी, मतलब सेवइयों की जो खीर है वो बनने ही वाली है थोड़ी देर में। यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन के हो गई है बिल्कुल तैयार। तो अब बारी आती है रोटियां बनाने की। तो सबके लिए ही मैं यहाँ पे पराठा बनाने वाली हूँ। बिल्कुल ही सिंपल वाला ट्रायंगल वाला पराठा मैं बनाऊंगी। हालांकि इस टाइम तो अन्य आरू के पापा खा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरफ मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना उस तरफ फिर से मैंने दोबारा से एक बार अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से पोंछ दिया है। और उसके बाद ये तवा मैंने रखा है, सुबह ये तवा मैंने मांज दिया था। और ये है वो घी का डिब्बा जिसमें साफ़ घी रहता है, जो मैं सिर्फ व्रत वाले दिन इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अब 2 डब्बे बना रखे हैं मैंने घी के, एक बार जो निकालती हूँ वो एक डिब्बे में रखती हूँ, उसको मैं घर के लिए यूज़ करती हूँ और बाकी दूसरा वाले में साफ़ वाला रखती हूँ। तो ये वाला साफ़ वाला घी का डिब्बा था तो इसमें से ही मैंने घी भी निकाल लिया है। वैसे तो कई बार मैं भरनी से ही लगाती हूँ उस वाले घी से जो घर में रेगुलर यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि फास्ट का था तो इसलिए मैंने कटोरी में इसको निकाल लिया है। और वही सिंपल तरीके से जैसे ही पराठे बनते हैं वैसे ही बना लूँगी। तो सबसे पहले वाला पराठा बनता है गाय का, निकाला जाता है। तो आरोग्य के पापा को मैं 4-5 पराठे ऐसे दे देती हूँ ना, तो 1-2 अपना निकाल देते हैं तो वो गाय को बाद में सुबह दे देते हैं या शाम को ही टहलते टहलते, और बाकी वो खा लेते हैं। और ये घी ना ठंड में बिल्कुल ही जम चुका है, तो इसको मैंने रखा है थोड़ी देर तवे पे ताकि ये जो थोड़ा सा पिघल जाए, तो इसको ना लगाने में सही रहता है। तो बहुत सारे लोग घी नहीं भी लगाते हैं परतों में, अंदर ऐसे ही बेल देते हैं, लेकिन ट्रायंगल पराठों का मतलब ही यही होता है। अगर आप उसको पराठा बना रहे हैं तो उसका मतलब ही यही है कि हर परत में आप घी तेल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लगाओ, तभी बनने के बाद ना वो परतें अलग अलग से खुलती हैं और अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने भी लगा लगा के खूब अच्छी तरह से सेक लिए हैं सारे पराठों को।
और जब भी आप पराठे इस तरह से घी में सेकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, पूरे घर में बहुत ज़्यादा स्मोक सा हो जाता है और खुशबू भी एक अलग तरह की आती है। लेकिन बन के ये पराठे अच्छे लगते हैं। और इस तरह से कोई फ्लैट साइज़ चूल्हा अगर आपके पास हो ना तो वो लेकर के आप पराठों को सेका करें दबा दबा के, तो खूब अच्छे चित्तीदार लाल लाल से पराठे बनते हैं करारे से और काफ़ी अच्छे बनते हैं। भरवा पराठे भी इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे देखिए सेवइयाँ भी बन के हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो सबसे पहले ये भगवान जी का भोग निकाल रही हूँ मैं। तो कान्हा जी के लिए जब भी मतलब कुछ मीठा बनता है तो इस तरह से निकाल दिया जाता है। और ये जो चाय वाला बर्तन आप देख रहे होंगे थोड़ा सा काला आपको दिख रहा है ना, क्योंकि ये मैं चूल्हे पे भी चढ़ाती हूँ तो इसीलिए ये इस तरह का लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होता। और देखिए बस उतनी ही बनी है खीर जितनी कि ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ही परफेक्ट बनी थी। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जाते जाते लाइक भी दे दीजिएगा। टेक टेक।